नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में गुरुवार की शाम अवैध तरीके से बनाए गए मदरसे पर प्रशासन ने जब बुलडोजर चलाया तो वहां भड़क उठी हिंसा। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर की 3 तरफ से पत्थरबाजी और हमला। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग निकले पुलिसकर्मी। बताया जाता है कि हर गली और हर छत के ऊपर से पुलिस पर की गई पत्थरों की बौछार। हल्द्वानी के बनभुलपुरा में गुरुवार को हुए पथराव में 4 लोगों की मौत तो वहीं 250 से अधिक लोग हुए घायल। जानकारी के मुताबिक सभी घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। उन्होंने मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, इंटेलिजेंस के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की हालात की समीक्षा। सीएम धामी ने लोगों से की है शांति बनाए रखने की अपील। नैनीताल की डीएम वंदना सिंह ने शुक्रवार को हल्द्वानी में हुई हिंसा को लेकर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच डीएम ने मीडिया को दिखाए हिंसा के दौरान के वीडियो फुटेज। इसके साथ ही उन्होंने घटना से पहले रिकॉर्ड किए गए इलाके के वीडियो फुटेज भी दिखाए। डीएम ने कहा कि पूरी प्लानिंग के तहत की गई हिंसा, पहले से घरों में जमा कर रखे गए थे पत्थर और बड़ी संख्या में बनाकर रखे गए थे पेट्रोल बम। केंद्र सरकार ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का किया बड़ा ऐलान। इसके साथ ही अब यह स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रीय लोकदल, भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में होगा शामिल। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के संदर्भ में पीएम मोदी ने किया पोस्ट। लिखा, हमारी सरकार का यह सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से किया जा रहा है सम्मानित। देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है यह सम्मान। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था अपना पूरा जीवन। राज्यसभा सदस्य धीरज साहू से जुड़ा है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास से जब्त BMW SUV कार का कनेक्शन। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नहीं है जब्त की हुई कार। दरअसल साहू के मानेसर स्थित घर के पते पर है कार का रजिस्ट्रेशन। इस मामले में ईडी ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू को भी जारी किया समन। मुंबई के कांजूर मार्ग में मामूली विवाद के बाद एक शख्स ने अपनी ही नई नवेली दुल्हन को उतारा मौत के घाट। पुलिस के मुताबिक 4 महीने पहले हुई थी दोनों की शादी। आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद उसके शव को बेडशीट में लपेटा और फिर कमरा बंद करके हो गया फरार। आस पड़ोस के लोगों को जब कुछ दिनों के बाद आने लगी बदबू तो मामले का हुआ खुलासा। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। अंडरवर्ल्ड के कई गुर्गों का खात्मा कर सुर्खियों में आए मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के घर पर इनकम टैक्स के अधिकारियों ने की छापेमारी। आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग ने मुंबई के पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर शर्मा के अंधेरी स्थित आवास पर मारा छापा। बताया जा रहा है कि एक पूर्व विधायक के मामले से संबंधित है इनकम टैक्स विभाग की यह कार्रवाई। केरल की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने शुक्रवार को एक आरोपी को आतंकवादी संगठन आईएसआईएस का सदस्य होने और उसकी गतिविधियों में मदद करने के लिए यूएपीए के तहत सुनाई 10 साल की सजा। इसके अलावा स्पेशल जज मीनी एस दास ने आरोपी रियाज अबू बकर पर 1.25 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में सुरक्षा बलों ने ढूंढ निकाले आतंकी ठिकाने। दरअसल अब्दुल रशीद नजर के घर में कंक्रीट के बने गुप्त ठिकाने से बड़े पैमाने पर बरामद हुआ हथियार और गोला बारूद। सुरक्षा बलों के मुताबिक मारे गए आतंकवादी कमांडर अब्दुल कयूम नजर का रिश्तेदार है अब्दुल रशीद। सुरक्षा बलों द्वारा बरामद किए गए हथियारों में आईईडी, पिस्टल, मैगजीन, गोला बारूद और आपत्तिजनक इलेक्ट्रॉनिक सामान भी शामिल। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन आज पहुंचे हैं श्री राम की नगरी अयोध्या। वहां पहुंचकर बिग बी ने किए रामलला के मंदिर में दर्शन। दरअसल 22 जनवरी को हुए रामलला प्राण प्रतिष्ठा के भव्य कार्यक्रम में भी अयोध्या पहुंचे थे अमिताभ बच्चन। 19 दिनों के भीतर यह अयोध्या का है उनका दूसरा दौरा। साल 2023 में हैकिंग की घटनाओं में बढ़ोतरी के साथ भारत में तकरीबन 33% वेब यूजर्स को 2023 में किसी न किसी तरह से ऑनलाइन साइबर हमले का करना पड़ा था सामना। एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीयों को ऑनलाइन लक्षित करने के 2 प्रमुख तरीके अपनाते हैं हैकर्स। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी कंपनी कैस्पर स्काई के अनुसार देश में कुल 6 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट साइबर खतरों का पता लगाकर उस पर लगाया गया तत्काल रोक। भारत का एक ऐसा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान जहां आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं पूरा किया है अपना कार्यकाल, जबकि पाकिस्तान को आजाद हुए हो चुके हैं 76 साल। इस दौरान वहां पर साल 1956 से 1971, 1977 से 1988 तक और फिर 1999 से 2008 तक रहा है सैन्य शासन। गौर करने वाली बात यह है कि इस बार के आम चुनाव में भी वहां की सेना का कथित तौर पर माना जा रहा है हस्तक्षेप। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की लगातार जीतते जा रहे हैं रेस। दरअसल नेवादा में किया गया था रिपब्लिकन पार्टी के कॉकस का आयोजन। इस कॉकस के नतीजों में डोनाल्ड ट्रंप को मिली जीत। इस जीत ने उन अनुमानों को और मजबूत कर दिया जिनमें कहा जा रहा था जो बाइडेन को एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की चुनौती का करना पड़ेगा सामना।
महाराष्ट्र के पालघर जिले के अंतर्गत आने वाले विरार इलाके में स्थित न्यू युवा कॉलेज की इमारत से गिरकर एक युवक की हुई मौत। मृतक युवक का नाम बताया जा रहा है सुमित सुनील सरोज, जिसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है विरार पश्चिम के संजीवनी अस्पताल में। पुलिस ने शुरू की जांच। मुंबई के दहिसर इलाके में गोलीबारी की सनसनीखेज वारदात। उद्धव गुट के नेता और पूर्व विधायक विनोद घोसालकर के बेटे अभिषेक घोसालकर की गोली मारकर हत्या। फेसबुक लाइव के दौरान अभिषेक पर चलाए गए कई राउंड गोलियां। अभिषेक पर फायरिंग के बाद आरोपी ने खुद को भी मारी गोली। घटना में अभिषेक घोसालकर समेत आरोपी मॉरिस की मौत। अभिषेक घोसालकर का पार्थिव शरीर बोरीवली स्थित उनके आवास पर लाया गया, जहां भारी संख्या में उमड़ा लोगों का हुजूम। अभिषेक घोसालकर हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आगे की जांच जारी। शिवसेना नेता अभिषेक घोसालकर की हत्या मामले में यूबीडी सांसद संजय राउत ने राज्य सरकार पर बोला हमला। कहा राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से हो चुकी है फेल। संजय राउत ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस से की इस्तीफा देने की मांग। शिवसेना यूबीटी के विधायक आदित्य ठाकरे ने अभिषेक घोसालकर की हत्या के बाद महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था फेल होने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर उठाए सवाल। आदित्य ठाकरे ने कहा कि मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में जो हालात हैं वो सीधे तौर पर अराजकता की ओर कर रहे हैं इशारा। पिछली सरकारों में नहीं देखी गई थी कभी ऐसी स्थिति। मुंबई के दहिसर इलाके में उद्धव गुट के पूर्व विधायक के पुत्र अभिषेक घोसालकर की हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने उनके पास से गैर लाइसेंसी पिस्टल और एक जीवित गोली की है बरामद। इस मामले की आगे की जांच के लिए इसे एमएचबी पुलिस स्टेशन से क्राइम ब्रांच को किया गया है स्थानांतरित। अब आगे की जांच करेगी मुंबई क्राइम ब्रांच। महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने जारी किया आदेश। महाराष्ट्र में प्री प्राइमरी से 4वीं तक की कक्षाएं शुरू होगी 9 बजे के बाद। शिक्षा मंत्री केसरकर के आदेश महाराष्ट्र के सभी स्कूलों के लिए होगा लागू। महाराष्ट्र के पुणे में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का 19 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। अजीत पवार ने आज नए टर्मिनल का किया निरीक्षण। नए टर्मिनल का क्षेत्रफल है करीब 60,000 वर्ग फुट, तो वहीं दूसरी ओर बनाए गए हैं 34 चेकिंग काउंटर। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मीठी नदी पर बाढ़ रोकने के लिए बनेगा 28 फ्लड गेट। कुर्ला और माहिम से लेकर मरीन ड्राइव तक के लोगों को होगा इससे फायदा। मुंबई के करीब 18 किलोमीटर में बहते हुए अरब सागर में मिलती है मीठी नदी। हर साल मीठी नदी बन जाती है मुंबई के कई इलाकों में बाढ़ का कारण। 2 साल पहले बीएमसी ने बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए मीठी नदी पर 28 फ्लड गेट बनाने का लिया था निर्णय। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निर्देश पर मुंबई को खूबसूरत बनाने में जुटी बृहन मुंबई महानगर पालिका। मुंबई के 20 फ्लाईओवर के नीचे डिवाइडर पर 2000 गमलों में बीएमसी लगाएगी रंग बिरंगे फूल। बीएमसी अधिकारियों के मुताबिक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का मुंबई को चकाचक और सुंदर बनाने पर है विशेष जोर। मुंबई में विकास के नाम पर किया जा रहा है हरियाली का सत्यानाश। पेड़ों के जड़ों में भरा जा रहा है सीमेंट। पर्यावरण प्रेमियों ने बीएमसी और ठेकेदारों पर लगाए गंभीर आरोप। कहा विकास के बीच हो रहा है पेड़ों का विनाश। सड़कों को सीमेंट करते समय ठेकेदार सीमेंट से पाट दे रहे हैं पेड़ों की जड़ें। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।